Assalamu alaikum, hello beautiful viewers, this is me Varda Kalandi and you are watching the Kalandis. वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आपको अगर अभी तक नहीं पता कि हम सफाइयाँ क्यों कर रहे हैं तो आप जाके हमारा पिछला व्लॉग देखें, उसमें हमने सब बता दिया है। यहाँ पे मोहम्मद साहिल सफाई करा था, नाम की करा था, वैसे दुआ कर चुकी थी और यहाँ पे दुआ भी सफाई कर रही है। थोड़े से जाले वगैरह उतारने थे और डस्टिंग वगैरह करनी थी। फिर शाम में हुआ कि जब हम थकार के बैठे थे हमें भूख लग गई और फूड पांडा पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और घर में भी ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला मैं जो जल्दी से बना सकूँ। तो मैंने क्या करा, जितने भी पॉपकॉर्न मेरे पास पड़े थे मैंने उससे बना लिए और हमने पॉपकॉर्न मिल के खा लिए। तो कम से कम हमारी भूख को थोड़ा सा, कहते हैं ना हल्की पुल्की भूख में थोड़ा सा पॉपकॉर्न का सहारा। फिर पापा यहाँ पे सो रहे थे और दुआ ने कपड़े यहाँ पे धो के सुखाए थे। तो नहीं, कपड़े मम्मा ने धोए थे मशीन में और सुखाने के लिए इधर रख दिए थे। फिर मम्मा और मैंने सोच रहे थे क्या बनाए। तो कढ़ाई तो हमने कहा बहुत बार खा लिया, तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना ग्रीन कढ़ाई बनाते। तो यहाँ पे उसी की प्रिपरेशंस चल रही थी। इसकी रेसिपी अगर आप चाहेंगे तो फिर मैं कभी और किसी दिन आपको दे दूँगी। बहरहाल चिकन को अच्छे से बटर और ऑयल में फ्राई करने के बाद तमाम ग्रीन मसाले और इस तरह से मैंने ये बना ली। और ये इतनी ज़बरदस्त बनी थी यार, जिसकी कोई हद नहीं, बहुत मज़े की बनी थी। इसकी डिटेल रेसिपी अन्नू ने रिकॉर्ड नहीं करी, वरना मैं बोल रही थी उसको कर लो। फिर दुआ यहाँ पर बड़े से स्टूल पर पंखा साफ़ करने चढ़ी क्योंकि दुआ का हाथ नहीं जाता। फिर हमने खाना भी बना लिया था, मैंने इनको पॉपकॉर्न भी दे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी इनके पेट को टेका नहीं हुआ था, मज़ा नहीं आ रही थी। तो मम्मा ने ना पुर निकाली थे फ्राई करने के लिए। तो मैंने कहा क्यों ना मम्मा अपन इसके देसी नाचोस बनाते हैं। तो ये हमने इसके देसी नाचोस बनाए। 2000 years later. दीवार में आके करंट तो तरीके से कर, ऊपर नहीं जा। वैसे भी इसका हाथ ऊपर नहीं जाएगा मम्मा। नहीं दरवाजे पर आएंगे। पागल है भाई, पागल है। रात के 2:30 बज रहे हैं, अभी हम ये काम कर रहे हैं। फिर हमारी माँ बोलती है हम कुछ नहीं करते। 3 बज गए, नहीं 2:30 हो रहे। 3 तो मुझे 52 के 25 क्यों नजर? हाँ, ये वही दुआ के अम्मा चुपकली के नाम पर मैं बाहर निकाल के दुआ की पहुँच छोटी है ना अम्मा। गाइस वर्दा साफ कर रही है अब दरवाजा। तो फिर इसी तरह हम सफाई करते हैं क्योंकि हमने दरवाजे वगैरह धो लिए थे। उसके बाद हमें धोने थे पायदान, ठीक है। और इसके बाद हमने धोया इतना बड़ा कालीन। तो हमारी हमसे बहुत मेहनत करा दी, फिर भी हमारे को सारा दिन ये बोलती है ये कोई काम नहीं करती। और मोहम्मद साहिल यहाँ पे जो है कमरों से पानी निकाला था, ये बिला वजह ही करा था, हमने इसको बोला नहीं था और कोई फायदा नहीं था। वापस पानी कमरों में जा रहा था, ये बस 1.5-4 बनने आया था बीच में। और यार इस दिन ना अचानक सर्दी भी हो गई थी। तो फिर खैर हम काम तो कर रहे थे, लेकिन हम सुबह फारिग को और बहुत ठंड उस वक्त निकल गई थी। फिर इसके बाद हमने कालीन धोया, बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने देखी किस तरीके से धोया। हालांकि जाना ड्राई क्लीन में था, लेकिन टाइम नहीं बचा था। और मम्मा ने बोला कि अब बिछाना है और इस पर पढ़ाई वगैरह क्योंकि होगी, सब बैठेंगे तो इसको पाक करना है, ये करो ऐसा। फिर यहाँ पे वॉशरूम में बोलिए सहन में आगे उधर नहीं लेके जाओ, पीछे ला के दो। हमने कहा कोई वॉशरूम उतर के नीचे थोड़ी आ रहा है। समझे, कभी कभी मम्मा के लॉजिक तो मेरी समझ ही नहीं आते। बहरहाल फिर हमने जैसे तैसे करके इस कालीन को मैनेज करके धोया तीनों ने। ये ऐसे मुक्के मारे, गुस्सा आ रहा उसका नाम लेके मारो। तो बेटा तुम्हारे बाद पता चलेगा कि कौन कौन से पुर्दे में दुख रहा है, नाम भी याद भी ना वो दुख रहा होगा। हाँ भरा नहीं भरा, बहुत स्लो मोशन है। खोल इसको, खोलो। हाँ खोलो, इसको खदाना नहीं चाहिए। एकदम पानी डाल। ये क्यों पहले तो इतना तेज पानी आ रहा था। पहले हमेशा तेजी से डाला, अभी तेजी से नहीं डाला। बस फिर यहाँ पे सरफ लगा के इसको धो तो लिया था, लेकिन मम्मा ने कहा कि बहते पानी से धो लो तो ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए और ज़मीन पे इसका कोई भी छेड़ा यानी कोई भी साइड ज़मीन पे नहीं लगे, ये नहीं करे। तो हम उठा के, और यार ये पानी से इतना हैवी हो गया था कि जिसकी कोई हद ही नहीं है यार। इसका एक साइड भी नहीं उठ रहा था, ये इतना हैवी था। फिर हमने तो उसको मुक्के मार के निचोड़ा, जैसे आटा नहीं गूंदते, हमने कारपेट गूंद दिया था आटे की जगह। भाई तो अभी ये पाक नहीं हुआ, अब हम मम्मा आई है ना, अब ये पाक होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर ये वीडियो वायरल हो गया ना तो धोबी घाट में अपनी नौकरी पक्की है। बोलेगा लेडीज के हाथ का साफ सुथरा धुला हुआ कपड़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हो रहा है भाई, इसको दिल करा टमाटर मारे। बोल क्या बोली थी? मैं कह रही थी समझो ये इजराइल है और ये फलस्तीन ने मारा। वाह, पाकिस्तानियों का कुछ नहीं होता। ये इस कमरे का हाल हो गया है। दूसरा काली लेके धुलेगा ना, आपके शादी में आई हो फ्री हो रही हो इतनी। और ये देखो भाई, हमने इसको पूरा सुखा दिया 4 कुर्सियों पे। पाक हो गया, देखो ज़मीन पे नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नापाक नहीं है, ये फुल पाक है।
The next day. बहरहाल कालीन धोने के बाद तो हमारे अंदर कोई हिम्मत नहीं बची थी। हम सब जो है ना चेंज कर करके सो गए थे और सुबह उठे तो कुछ ही हाल था, सफाइयाँ करानी थी, सब चीज़ें हटा के मम्मा ने कहा एक दिन पहले ही सफाई करवा लेना। और यहाँ पे मैं और मम्मा नाश्ता बना रहे थे और यहाँ पे मम्मा ने ये खूबसूरत से अंडे बनाए थे। इसकी रेसिपी भी अन्नू ने रिकॉर्ड नहीं करी। बहरहाल नाश्ता वाश्ता कर और जब आंटी कब सफाई करके चली गई थी क्योंकि सर्टियाँ वगैरह हटानी थी, एक दिन पहले हो जाता मम्मा ने कहा सुकून हो जाएगा। और फिर मम्मा गई हुई तो हम यहाँ बैठे हुए बातें कर रहे थे। मम्मा गई हुई काम से पापा के साथ, तो यहाँ पे सब ऐसे बैठे हैं। ये रही है दुआ, मोहम्मद साहिल, अक्सा, अन्नू और ये मैं। पता नहीं क्या करें, नमाज पढ़ के हम। मैं नमाज पढ़ रही हूँ। जूटी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कालीन सूख रहा है यहाँ पे। ये जूता बेटा 150 उठा दिए। पहले मम्मा पापा के साथ गई थी कूंडे मिट्टी के जो थे वो सामान लेने, वो आप वीडियो में देखेंगे जब रबी अव्वल की अपलोड होगी। पता नहीं उसकी मम्मा ने बनाई नहीं बनाई, अगर बनाई होगी तो यहीं कहीं हम एडजस्ट कर देंगे। फिर मैं और मम्मा बाहर गए थे, हमें ईजी पैसे में कुछ पेमेंट दिलवानी थी। यार ईजी पैसा वालों ने भी चार्जेस बढ़ा दिए, सबने महंगाई कर दी है। फिर इसके बाद हम गए टेलर के पास और उसके बाद मैंने छालियाँ देख ली थी, वो मैंने छुपके से निकाली। फिर हम गए शाही बाज़ार, कुछ काम था। ये शाही बाज़ार में क्या काम था और हम ये क्या करें ये भी आपको व्लॉग में सब पता चलेगा। ये थोड़ी आपको प्रिपरेशन दिखानी, सारी तैयारियाँ आपको व्लॉग में पता चलेंगी। फिर मैं मासूम सी प्यारी सी बच्ची, ये 20 रुपये की क्या थी मम्मा अपने जो वो कलर वाली खाई थी, वो बिस्किट होता पता नहीं कोई, जब मैं छोटी थी ना जब खाती थी जब बहुत अच्छा था, अब इसका टेस्ट चेंज हो गया। फिर मम्मा को यहाँ पर ये हमारी समझो दादी हैं, उनसे कुछ पूछना था तो वहाँ पे गई। फिर उन्होंने हमारे को चाय वाय पिलाई, हम उनके यहाँ बैठे सब चीज़ें पूछी। फिर हम गए सलमा आपी के यहाँ, हम आपी को नीचे बुला लिया था। आपी के बाद घंटा 1.5 घंटा लगाने के बाद फिर हम घर आए, मैंने नीचे से कुल्फ़ी ले ली। सो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।